कल मैं बेसिकली जे कृष्णमूर्ति के बारे में पूरा बायोग्राफी बताया था और उसे मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि भारतीय समाज जो संकीर्णवादी सोच से जी रहा है और ये समाज कैसे विकास करेगा। इस समाज को विकास करने में कई प्रकार की परिस्थितियों को झेलना पड़ता है और इस परिस्थिति के साथ साथ हमें कई मुसीबतें को चुनौती के रूप में देखना पड़ता है। अगर ये तमाम समस्याएं से अगर मुझे बाहर निकलना है तो सिर्फ या सिर्फ मुझे इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि समाज के अंदर में जब तक पूरी तरह से शिक्षा जागरूकता के तौर पर नहीं आएगा तब तक हमारा समाज कभी एक सकारात्मक विकास करने वाले नहीं है। इसीलिए जे कृष्णमूर्ति जी के बारे में बता रहा था कि ये पारंपरिक शिक्षा का पूरी तरह से विरोध कर रहा था और ये आधुनिक शिक्षा में पूरी तरह से विश्वास कर रहे थे। इनका मानना था कि अगर हमारे समाज में जो पहले से शिक्षा प्रणाली चल आ रहा है, अगर उन शिक्षा प्रणाली को अगर मैं पूरी तरह से अगर अभी भी अपना के रखूं तो हमारी भारतीय समाज जो आज लोकतांत्रिक तौर पर देखने का मिलता है, ये समाज पूरी तरह से विकास करने वाले नहीं है। इसीलिए मैं यहाँ पर आपको पिछले क्लास का एक चीज़ आपको याद दिला दूँ कि जब मैं पॉलिटिकल साइंस आपको पढ़ा रहा था, इस समय मैं आपको एक चीज़ सिखाया था कि अंबेडकर जी और राष्ट्रीय पिता महात्मा गांधी के बीच में अगर किसी प्रकार के अगर नोक झोंक होता था तो इसका सीधा सा जिम्मेदार हमारे भारतीय समाज का एक ऐसा परंपरागत शिक्षा प्रणाली था जो पूरी तरह से हमारे समाज को क्या कर देता है, बर्बाद करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी जगह पे जहाँ पर अंबेडकर जी पूरी तरह से आधुनिक शिक्षा में विश्वास रखते थे, लेकिन गांधी जी आधुनिक शिक्षा का विरोध करते थे और ये पूरी तरह से पारंपरिक शिक्षा को लेकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उसी समयता को देखते हुए जे कृष्णमूर्ति जी यहाँ बताने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मुझे विकास करना है तो मुझे आधुनिकता की ओर जाना ही पड़ेगा, मुझे विकास करना ही है तो पारंपरिक शिक्षा को छोड़ना ही पड़ेगा और मुझे विकास करना ही है तो हमें जागृत वाले उत्साहित और नैतिकता के मूल्यों का पालन करना ही पड़ेगा। अगर मैं इन तमाम चीज़ों का अगर मैं नहीं मान पाता हूँ तो वास्तव हमारे समाज में एक सकारात्मक शिक्षा की पहलू का भी देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए जे कृष्णमूर्ति जी का कहना है कि अगर मैं पारंपरिक शिक्षा की बात करता हूँ तो ये सितारे की तरह चमकते रहता है, उज्जवल भविष्य की कामना करती है, सूर्य की तरह रोशनी देता है और कई प्रकार के अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए नैतिक मूल्यों का पहचान हमारे भारतीय समाज में आसान तरीके से करवा देते हैं। लेकिन आप इस बात को भी ना भूलिए कि अगर शायद अगर समाज को अगर सकारात्मक पद से अगर आगे बढ़ना है तो इनको सिर्फ या सिर्फ शिक्षा ही लेना पड़ेगा। अगर शिक्षा पूरी तरह से अगर इसको नहीं मिल पाते हैं तो आप इस बात को जान लीजिएगा कि मेरा समाज कभी भी एक अच्छे सकारात्मक जैसे समाजों का निर्माण नहीं कर सकता है। इसीलिए समाज को बेसिक नैतिकता के मूल्यों का अगर बनाए रखना है, अगर जागृत करना है, समाज को आगे बढ़ना है, आर्थिक स्थिति सुधारना है, परंपरा में अपना नाम को क्या करना है, बरकरार बना के रखना है, तो आपको शिक्षा की पद्धति को अपनाना ही पड़ेगा। देख लो, परंपरा को बनाने का मतलब यहाँ पर ये मत ले लेना कि जो परंपरा पहले से चला इसको हम बना के रखेंगे, यानी परंपरा को हम पूरी तरह से अगर नाश करने की कोशिश नहीं करते हैं तो हम पूरी तरह से उसे समाज में लागू भी करने की कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि समाज के एक ऐसा संकेत होना चाहिए जैसे समाज पूरी तरीके से इस बात को जान जाए कि भारतीय समाज का आकलन कैसे किया जाएगा। जैसे में देख लो, यहाँ पर जे कृष्णमूर्ति जी कहते कि शिक्षा कैसा होना चाहिए, इसका कुछ बेस बताता है। जैसे में देख लो, ये बताते हैं कि शिक्षा को अगर लेना ही है तो शिक्षा हमेशा सहयोग पर आधारित होना चाहिए, सद्भावना पर आधारित होना चाहिए, प्रेम पे आधारित होना चाहिए, करुणा पे आधारित होना चाहिए और सच्चा दायित्व जैसे शिक्षा प्रणाली भारतीय समाज में मुझे देखने को मिलना चाहिए। अगर इस प्रकार के शिक्षा प्रणाली अगर मुझे देखने को नहीं मिलता है तो आप जान जाइएगा कि भारतीय समाज के अंदर में जिस प्रणाली की मैं बात कर रहा हूँ ये पूरी तरह से लागू नहीं होता है। तो ये जे कृष्णमूर्ति जी का मानना है कि भारतीय समाज में शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो आपकी सारी बंधनों को तोड़ देगा, अंधकार में जी रहे व्यक्तियों से सवाल खड़ा करेंगे, सरकार के पूरी तरह से आलोचना करेंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। और ऐसा शिक्षा अगर हमारे समाज में आता है तो यही कहा जाता है कि शिक्षा हमारे समाज के लिए बड़ी एक हथियार बन जाते हैं। क्योंकि समाज में ऐसे व्यक्ति की बहुत कमी खौलती है कि सरकार से सवाल नहीं खड़ा कर पाती है।
बुद्धिजीवी लोगों से अपने मांग नहीं पूरा करवा पाती हैं, समाज के लिए सकारात्मक रूप नहीं लेके आ पाते हैं। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं अगर ऐसा शिक्षा व्यवस्था अगर हमारे समाज में अगर लागू हो जाता है तो आप इस बात को पूरी तरह से जान जाइएगा कि जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा जिस शिक्षा प्रणाली को मुझे पढ़ाने की कोशिश किया गया था, ये वास्तविकता आज मुझे झलकता दिखता नजर आ रहा है। क्योंकि आज अगर इस सृष्टि की मैं बात कर लूँ तो अगर सकारात्मक रूप से अगर आगे बढ़ने की कोशिश किया जाता है तो शिक्षा के बड़े पैमाने पर क्या होता है, प्रचार प्रसार हमें देखने को मिल जाता है। आपने देखा होगा कि कई सारे साइंटिस्ट और दार्शनिक और ऐतिहासिक कई सारे चिंतक और मनोवैज्ञानिक कवि ऐसे इस धरती पर जन्म लेके आए जिनका मानना था कि शिक्षा सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, शिक्षा एक हथियार है। और हथियार का मतलब गोली चलाने वाले रिवॉल्वर नहीं है, युद्ध करने वाले तलवार नहीं है, मार करने वाले लाठी नहीं है। इन लोगों का मानना था कि शिक्षा एक ऐसी हथियार है जिसे समाज को पूरी तरह से बाहर निकाला जा सकता है और समाज के लिए एक सकारात्मक विकास की पहलू हमारे सामने पेश किया जा सकता है। तो जे कृष्णमूर्ति जी का मानना है कि शिक्षा के एक सकारात्मक प्रणाली के रूप में अगर देखा जाता है तो यही हमारा शिक्षा है। व्यक्ति जागरूक बन जाए, व्यक्ति सवाल खड़ा करे, व्यक्ति सवाल की आलोचना करे, सरकार की आलोचना करे, समाज की आलोचना करे, बुद्धि से काम ले, विवेक से सोचे, संयमता बरते और अपने आप की स्वतंत्र जीवन जिए, स्वतंत्रता की मांग करे, समानता की मांग करे, न्याय की बात करे, अधिकार की बात करे, संविधान की बात करे, सुप्रीम कोर्ट की बात करे, भारत जैसे लोकतांत्रिक देश की बात करे और कुछ नहीं तो कम से कम इंसान को ये सोचना चाहिए कि मैं जिस राज्य में जन्म लिया हूँ उस राज्य की यह जिम्मेदारी बनता है कि मुझे सुरक्षा प्रदान करे। अगर एक व्यक्ति अगर इस तरीके की बातों से अगर अवगत हो जाते हैं या उसमें जागरूकता ऐसे फैल जाते हैं तो मैं पूरी तरह से कह सकता हूं कि भारतीय समाज में शिक्षा का प्रचार हो रहा है। अगर इसकी अभाव आता है तो इसका मतलब भारतीय समाज आज शिक्षा नहीं, भारतीय समाज अंधकार में जी रहे हैं और भारतीय समाज के ऊपर संकीर्णवादी सोच जिसे मैं अराजकतावादी से बदल सकता हूं और ये सोच एक ऐसी सोच होती है जो समाज के पूरी तरह से दबाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं इस रूढ़िवादी सोच से अगर मैं बाहर निकल जाता हूं, अगर मैं अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर लेता हूं तो मैं कहता हूं कि मैं क्या सीखा हूं, यानी शिक्षा अपने आप में ले, यानी समाज को पूरी तरह से तख्ता बदल देना या समाज को पूरी तरह से सकारात्मक सोचें बदल देना, अपने आप के पूरी तरह से स्वतंत्रता का इस्तेमाल कर लेना ही शिक्षा की प्रणाली कहलाते हैं। इसीलिए जे कृष्णमूर्ति जी का मानना है कि शिक्षा हमारे समाज की एक पहलू है और ये हमेशा सकारात्मक पहलू है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं मान लीजिएगा हमारा शिक्षा प्रणाली ना तो बढ़ेगा और ना तो एक सकारात्मक शिक्षा मिल पाएगा। तो जे कृष्णमूर्ति जी समाज का हमेशा अंधकार से निकाल के प्रकाश को ले जाने की कोशिश करते हैं और इनका मानना है कि सकारात्मक शिक्षा का निर्माण करें जिससे हमारा उज्जवल भविष्य की कामना हो सके। यही हमारे शिक्षा वाला पाठ में जे कृष्णमूर्ति जी बताने की कोशिश करते हैं।